ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की एक नई शुरुआत हुई है। कल दोनों देशों के बीच करीब 3 राउंड की लंबी बातचीत हुई, लेकिन सहमति किसी भी मुद्दे पर नहीं बन पाई। यानी एक बड़े और महायुद्ध की परिस्थितियां अब भी बरकरार है। आलम तो यह है कि एक तरफ बातचीत की टेबल सजी हुई थी, दोनों देशों के प्रतिनिधि एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, वहीं दोनों देशों की सेनाएं भी हमले की तैयारियां कर रही थी। जानकार मान रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ अपनी नई तैयारियों को पूरा करने में लगा हुआ है और उसके बाद बड़े हमले का आगाज किया जाएगा। आज रणभूमि में बात करेंगे इसी युद्ध के बड़े खतरे को लेकर, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आपके लिए रणभूमि में स्पेशल क्या है। आपको बताते हैं कि रणभूमि स्पेशल में आज जो खास खबरें हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। सबसे पहली खबर होगी कि कैसे खमनई को लेकर जिनके खिलाफ अमेरिका का प्रण लगातार धारदार होता जा रहा है, क्योंकि खबरों की माने तो ट्रंप किसी भी हाल में खमनई की ताकत को खत्म करना चाहते हैं। रणभूमि स्पेशल में दूसरी खबर होगी अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी पूरी कर ली है और ट्रंप किसी भी वक्त हमले का ट्रिगर दबाने का ऑर्डर दे सकते हैं। रणभूमि स्पेशल में तीसरी खबर होगी अमेरिका की, जहां पर अमेरिका का सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन अब ईरान से सिर्फ 700 किलोमीटर की दूरी पर तैनात है, हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और रणभूमि स्पेशल में चौथी खबर होगी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो अपने ही घर में चौतरफा घिरता जा रहा है। आखिर कैसे, यह भी आपको बताएंगे। और आखिरी में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी के मलेशिया दौरे को लेकर बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियां। और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान भी जुड़े होंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK श्रीवास्तव और सीनियर जर्नलिस्ट वाइल अवाद भी हमारे साथ जुड़े होंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बड़ी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव में जहां पर यह कहा जा रहा है कि युद्ध का सायरन कभी भी बज सकता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ओमान के मस्कट में चल रही ईरान और के विदेश मंत्री और अमेरिका के दूत के बीच चल रही बातचीत बेनतीजा रही है और आगे भविष्य को लेकर भी अंधेरा छाया हुआ है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान में अगले 24 से 48 घंटे में युद्ध छिड़ सकता है? क्या ट्रंप किसी भी वक्त हमले का ट्रिगर दबा सकते हैं? यह भी बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका और ईरान में युद्ध अब होकर रहेगा? क्या खमेनी के पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त ही बचा है? क्या ट्रंप अब कभी भी हमले का ऑर्डर का ट्रिगर दबा सकते हैं? क्या ओमान में अमेरिका और ईरान की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला? खबर खतरनाक है लेकिन सच है। हालांकि ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को बैठक जरूर हुई, लेकिन बैठक से ठीक पहले ईरान ने अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर 4 को तैनात कर बता दिया कि वो भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने संकेत दे दिया है कि अमेरिकी युद्धपोत, अमेरिकी सैन्य बेस और इजराइल भी अब उसकी 2000 किलोमीटर तक पार करने वाली मिसाइल की जद में है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका लगातार अपने एक्शन से और ट्रंप बार बार अपने बयानों से आगाह कर रहे हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त हमले का ऑर्डर दे सकता है। ओमान में मीटिंग से ठीक पहले अमेरिका ने ईरान में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को नई एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। कहा गया है कि ईरान में अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षा देना अब मुश्किल है। ईरान में सड़कें बंद हैं, इंटरनेट बंद है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लगातार रद्द हो रही हैं। बहुत जल्द अमेरिकी नागरिकों को किसी भी सूरत में ईरान को छोड़ना होगा। जब भी आप लड़ाई जाने की तैयारियां करते हो तो उसके पहले सारी इवेंचुअलिटीज पे काम करते हो। लड़ाई होगी नहीं होगी वो बात की बात है, लेकिन क्या अगर हुई तो इनके सिटीजन्स का क्या स्टेटस होगा? अमेरिका में जान माल की सुरक्षा अपने सिटीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हर सिचुएशन के लिए तैयार होने के लिए उन्होंने मैसेज अपने इन लोगों को दिया है। साथ ही ईरान को एक मैसेज दिया है कि हम सब सिचुएशंस के लिए तैयार हैं, जिसके लिए उन्होंने वहां फोर्स डिप्लॉयमेंट भी कर रखा है। अमेरिका के हमलावर तेवर का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि उसका सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन ईरान से सिर्फ 800 किलोमीटर दूर आकर डेरा जमा चुका है, जिसका ताजा वीडियो भी जारी हुआ है।
ओमान वाली बैठक में भी ईरान और अमेरिका के बीच सिर्फ परमाणु मुद्दे पर ही बात हुई और ईरान ने साफ कर दिया है कि इसके अलावा वो किसी भी दूसरे मामले में बातचीत के लिए सहमत नहीं है। ईरान के खिलाफ तैयारी इजराइल में भी चल रही है, जहां वॉर कैबिनेट और सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग हुई है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में ईरान की खतरनाक मिसाइलों का निशाना तेल अवीव की ओर ही होगा। मतलब साफ है कि बातचीत के साथ साथ अमेरिका और ईरान अलग अलग मोर्चों पर जंग की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में एक चिंगारी उठी नहीं कि युद्ध की लपटें तेज हो जाएंगी। आज तक ब्यूरो।